दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई करना चाहिए। बेसिकली दो तरह की स्ट्रैटेजी लोग अप्लाई करते हैं। मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो ये करते हैं कि जब ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स में अपने प्रोडक्ट अपलोड करते हैं तो वो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतने ज़्यादा उनको ऑर्डर्स आएंगे। और ये एक हद तक सही भी है कि चांसेस है, प्रोबेबिलिटी यही है कि आपने जितने ज़्यादा प्रोडक्ट डाले हैं आपको ऑर्डर भी उतने ज़्यादा आ सकते हैं। मान लीजिए आपने 100 प्रोडक्ट डाल दिए हैं या 1000 प्रोडक्ट आपने डाल दिए हैं, तो हो सकता है आपको कि 50-60 जितने भी ऑर्डर आए आपको। अगर आपने एक प्रोडक्ट डाला है तो चांस है आपको उतने ऑर्डर ना आए, या 2 डाला है उतने ऑर्डर ना आए आपको। तो जितने भी प्रोडक्ट्स या लिस्टिंग आदि बढ़ाता जाएगा उतने आपके ऑर्डर जो है बढ़ते जाएंगे। ये मैक्सिमम लोग ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कम से कम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, मगर उस प्रोडक्ट की वो सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सर्च हो रहा है, और उस हिसाब से प्रोडक्ट जो है यूनिक प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के बाद उसकी रैंकिंग में पूरी जान लगा देते हैं कि वो लिस्ट मेरा रैंक हो जाए। मान लीजिए कि आपने दूसरी तरफ 100 प्रोडक्ट डाले हुए हैं आपके, मगर 100 में से आपके एक भी लिस्टिंग रैंक नहीं हो रही है अमेज़ॉन के सर्च इंजन पे। जब आप टाइप कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स, तो आपकी लिस्टिंग ऊपर नहीं आ रही है। आपने हालांकि डाले हैं 100-200 बहुत सारे प्रोडक्ट डाल दिए हैं, मगर जब वो लिस्ट में रैंकिंग में नहीं आ रही है तो वहाँ पे आपको सेल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि लोग आपके प्रोडक्ट तक पहुँच नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो सेल क्या करेंगे। दूसरी तरफ ये स्ट्रैटेजी है बहुत कुछ लोगों की कि वो प्रोडक्ट एक ही अपलोड करेंगे, एक ही लिस्ट करेंगे, मगर पूरी जान लगा देंगे कि उसको रैंक करवाना है। और वो वही प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे जिसको वो देख लेंगे कि सर्च वॉल्यूम जिसका हाई हो, जो बहुत ज़्यादा लोग ढूंढते हो, और उसको यूनिक बना के वो उसको लिस्ट करेंगे। और वो बिल्कुल तैयार रहेंगे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर हमको जान लगा देनी है, इसके ऊपर पूरी लिस्ट टॉप में लानी है। और बहुत सारा वो इन्वेंट्री भी रखते हैं बैक एंड में कि जब जब इसका ऑर्डर आता रहेगा तब इसको हम देते रहेंगे। वो एक तौर पे अपने लिस्टिंग को एसेट बना लेते हैं। एसेट मतलब ये कि वो एक लिस्टिंग उन्होंने की है अमेज़ॉन पे, उस पर वो काफ़ी मेहनत करते हैं उसको रैंक में लाने के लिए, और उसको रैंक में जब आ जाता है तो वो कंटिन्यूसली उसको ऑर्डर देते रहता है। जब आपकी लिस्टिंग ऑब्वियसली जब रैंक में आ गई है तो हमेशा आपको उससे ऑर्डर मिलते रहेगा। तो एक लिस्टिंग आपको कभी कभी 100 ऑर्डर दे सकती है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 100 लिस्टिंग आपके पास है फिर भी आपको एक ऑर्डर भी ना मिले। तो बेसिकली आपको करना क्या है, लिस्टिंग आपको एक शुरू में डालनी है और पूरी जान लगा देनी है उसकी रैंकिंग के ऊपर कि वो रैंक करे अमेज़ॉन के सर्च इंजन पे, वो रैंक करे। और उसके अलावा आपको पहले कीवर्ड रिसर्च कर लेना है, प्रोडक्ट रिसर्च कर लेना है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप मार्केट से खरीद के प्रोक्योर करते हैं, तो उसको आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लीजिए कि हाई वॉल्यूम जिस प्रोडक्ट का हो वही आप प्रोक्योर कीजिए, और उसके बाद उसको हल्का सा यूनिक करने की कोशिश कीजिए। और उसका जब आप लिस्ट करिए तो पूरा आपका ध्यान यही होना चाहिए किस तरह से इसको हम इसकी रैंकिंग इंप्रूव करते रहें। आपको सिर्फ एक ही मेहनत करना है कि रैंकिंग इसकी किस तरह से इंप्रूव हो जाए। और आप जब एक प्रोडक्ट आपका इस तरह से टॉप रैंकिंग पे आ गया, वो जो डिजायर्ड कीवर्ड्स पे उसके टॉप रैंकिंग पे वो आ गया है और वो आपको कंटिन्यूअस जो है सेल्स दे रहा है, तो फिर आप दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं, और इसी स्ट्रैटेजी से दूसरा प्रोडक्ट भी आप लिस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरे को आपको रैंक करवाना है, जब वो अपनी समिट पे पहुंच गया तो फिर आप तीसरे के बारे में सोच सकते हैं। इस टाइप के आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए, बहुत फ़ायदा होगा। ये बेसिकली बहुत कम लोग इसको अप्लाई करते हैं, और जो आमतौर से जो यूएस के एक्सपर्ट्स जो हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी बुक्स लिखी है ई कॉम के ऊपर, और जो बहुत ही ज़्यादा वेल नोन राइटर्स भी हैं और ई कॉम सेलर्स भी हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजीज़ है। अगर आप उनके वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वो लोग जो है बेसिकली यही तरीका सजेस्ट करते हैं। और हम लोग इंडियन मेंटालिटी आमतौर से क्या होती है कि सारा प्रोडक्ट ला के हम लोग लिस्ट कर देते हैं, और लिस्ट करके हम लोग अल्लाह भरोसे बैठ जाते हैं कि अब वो सेल अमेज़ॉन खुद ब खुद देगा। अमेज़ॉन सेल आपको नहीं देगा, ठीक है। आपको सेल्स लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, कम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है। 100 प्रोडक्ट 1000 प्रोडक्ट में पैसे बर्बाद करने से बेहतर एक प्रोडक्ट डालिए, एक प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए, और पूरी ताकत लगाइए कि उसको आप टॉप में रखिए, रैंकिंग उसकी टॉप में होना चाहिए। वो एक प्रोडक्ट आपको 100 ऑर्डर देगा डेली, ठीक है। तो ये वीडियो थी जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी नॉलेजेबल थी, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे ख्याल से जो डिफरेंट आइडिया है वो इंडियन ई कॉमर्स वाले आमतौर से
हमने भी देखा है कि वो लोग इस टाइप की बात नहीं करते हैं। वो लोग भी वही बोलते हैं कि ज़्यादा आप जितने लिस्ट कीजिएगा उतना आपको ऑर्डर मिलेगा। मगर ये कॉन्सेप्ट जो है यूएस के जो सेलर्स हैं उनका कॉन्सेप्ट है, और वो इक्वली इंडियन ई कॉमर्स में भी एप्लीकेबल है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।